बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 260 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम माता भगवती के लिए शंख ध्वनि का श्रवण कीजिए। भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी को बता रहे हैं और इस गरुड़ पुराण का संपूर्ण लेखन व्यास जी महाराज ने किया और इसको इनाग्रेट किया सीतापुर में नैमिषारण्य आश्रम में। और वहां शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंधः पुराण शाखाढ्यः क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय शास्त्र समसत। गरुड़ जी धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका तना है, स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला, 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ का आरंभ किया। एकदा मुनयः सर्वे प्रातुर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनम पाप्रक्षुरिदम आदरात्। एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करने के बाद सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। ऋषयः ऊचु कथितो भवता साम्यक देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतिमि इच्छामो यम मार्गं भयप्रदम् तथा संसार दुःखानि तत्कलेश क्षय साधनम् ऐहिकम् उष्मिकान् क्लेशान् यथावद वक्तुमर्हसि। ऋषियों ने कहा, हे महाराज जी, सूत जी, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण कर दिया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं। आप उसका वर्णन करके हमें सुनाइए। सूत उवाच शृण्वध्यम
भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम् यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वैनतेयाय पृच्छ्यते तथैव कथिष्यामि संदेहच्छेदनाय वः। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद है और पापियों के लिए दुखद है। गरुण जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। कदाचित सुखम आसीनम वैकुंठम श्री हरिम गुरुम विनयवान तो भूत्वा पापरक्ष विनता सुता। किसी समय वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुण जी ने विनय से झुक करके पूछा। गरुणवाच भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिर उत्तमा। अधुना श्रोतुम इच्छामि यम मार्गम भयंकरम त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति धिग धिगस्तु नराधमान्। अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत् यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। गरुण जी कहते हैं कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने बस में है तो भी लोग नरक जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वह अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, आप मुझसे कहने की कृपा करें प्रभु। देवियों सज्जनों, इसके आगे की कथा अगले परिच्छेद में। आप ध्यान पूर्वक सुने। पूरा गरुण पुराण आदि शक्ति माता भगवती ने श्री हरि नारायण को कहा कि गरुण जी को सुनाएं और मैं आपको सुना रहा हूं। आप सुने, भयभीत मत होना, मत डरना। भगवान की कृपा, आदि शक्ति भगवती की कृपा प्राप्त होगी और हर प्रकार से कल्याण होगा। दूसरों तक जरूर संप्रेषित करें, लाइक करें और एक बार, केवल एक बार सब्सक्राइब करेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।